हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। और भक्ति काल की ये जो है हमारी यानी कि हिंदी साहित्य की हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 16। और अभी तक जो है क्लास नंबर 15 तक मैं अपलोड कर चुकी हूं। और क्लास नंबर 15 तक हमने सिर्फ और सिर्फ आदिकाल पढ़ा है। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, तो वो सभी 15 की 15 क्लासेस देखकर अपना आदिकाल का जो टॉपिक है वो संपूर्ण कर सकता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम भक्ति काल पढ़ाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने किस किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्पेशल हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है। तो LT ग्रेड, साथ में EMRS और फिर TGT PGT एस्टेट। तो DSSS KVS NVS जहाँ पर भी हिंदी साहित्य आपके सिलेबस में दिया गया है, सभी बच्चे निसंकोच इन वीडियो को देखकर अपने हिंदी साहित्य की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि भक्ति काल, जैसा कि हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास है उसे 4 काल में विभाजित किया है। और ये वीडियो भी मैंने सबसे पहली या दूसरी ही वीडियो डाली थी काल विभाजन और वर्गीकरण का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी दोहरे नामकरण की नीति अपनाई और 4 भागों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। तो उनमें सबसे पहला काल आता है आदिकाल, और सभी की मैंने समय सीमा भी साथ साथ बताई। दूसरा आता है भक्ति काल। देखो, कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको उटपटांग पढ़ने से अच्छा है कि हम एक सीक्वेंस से पढ़ें, एक तरीके से पढ़ें, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहला काल आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, और तीसरा काल आ जाएगा रीति काल, और फिर उसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल। तो नंबर 3 पर आपका रीति काल, और फिर नंबर 4 पर आ जाएगा आधुनिक काल। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा। आदिकाल की जो समय सीमा है विक्रम 1050 से लेकर 1375 तक मानी गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और भक्ति काल की अगर समय सीमा बताऊं तो विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय सीमा है वो मानी जाती है भक्ति काल की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल के अंदर भी जो है 4 तरीके की काव्य धाराएं प्रचलित थी, जिसको या तो 2 काव्य धारा जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, या थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ इस भक्ति काल से। जैसे कि इसमें सगुण काव्य धारा थी और दूसरी एक निर्गुण काव्य धारा। भक्ति जो है 2 तरीके की इसमें प्रवाहित हो रही थी भक्ति काल के अंदर, एक सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा के अंदर संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो कबीरदास माने जाते हैं, और सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो जायसी को माना जाता है। अब सगुण काव्य धारा के अंदर राम काव्य और दूसरा आ जाता है कृष्ण काव्य। तो 2 तरीके की यहाँ थी। राम काव्य का जो मुख्य कवि है वो तुलसीदास जी है, और कृष्ण काव्य का जो प्रमुख कवि है वो सूरदास जी को माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने भक्ति काल की आपको समय सीमा बताई, 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है भक्ति काल। अब भक्ति काल जो है, काल का मतलब तो है समय, और जो इस समय में प्रवृत्ति थी वो भक्ति की प्रवृत्ति थी। क्योंकि मैंने इसका समय सीमा लगभग 1700 ईस्वी के आसपास आपको, ईस्वी नहीं सॉरी विक्रम संवत बताया। इसमें से अगर हम 57 माइनस कर लेंगे तो ईस्वी निकल कर हमारे पास आ जाएगा। और ये उस समय का दौर था, हमारा जो भारत था वो जो है विदेशियों के गुलाम था। 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो भक्ति ऐसे में जब अंग्रेजों का साम्राज्य हमारे देश में था, और भक्ति काल में लगभग जो है ये समय जो है मुस्लिम मुस्लिम जो दूसरे देशों से आ रहे थे उन लोगों का साम्राज्य यहाँ पर रहा है, मुस्लिम साम्राज्य। तो लोग जो है इस तरीके से लोगों के अंदर कई प्रकार की भावनाएं फैली हुई थी भक्ति को लेकर। कुछ निर्गुण काव्य धारा को अपना रहे थे, कुछ सगुण भक्ति कर रहे थे। ठीक है, तो धर्म के नाम पर लोगों में इस तरीके का बवंडर फैलाया गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस धर्म को अपनाया जाए। तो अनेक अनेक विद्वानों का अलग अलग ये मत है कि भक्ति जो है आई कहाँ से। तो एक एक बात करके हम ध्यान से पढ़ेंगे कि भक्ति का प्रादुर्भाव जो है भारत में दक्षिण से हुआ या उत्तर से हुआ, या कौन लेकर आया, किस प्रकार से भक्ति का प्रचार और प्रसार हुआ।
सभी चीज़ें हम इस काल के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही लगातार मेरे पास से कमेंट आ रहे हैं मैम एनसीईआरटी, तो मैंने कमेंट में भी पूछा था और फिर से मैं आपके पास कह रही हूँ आपसे कि आप कौन सी क्लास की एनसीईआरटी, मैं 6th से स्टार्ट करूँ या फिर 11th से एनसीईआरटी स्टार्ट करूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो वहीं से वैसे मैं सोच भी रही थी एनसीईआरटी स्टार्ट करवाने की, और साथ ही मैं सोच रही हूँ हरियाणा जीके की भी हम एक एक क्लास डालनी शुरू कर दें, जैसे कि जो बच्चे बेसिक से हरियाणा जिसे कुछ भी नहीं पता है और वो बेसिक से हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी क्लास भी मैं सोच रही हूँ आज या कल मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ। अच्छे खासे मेरे पास नोट्स हैं, अच्छी मैंने तैयारी हरियाणा जीके की थी, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करें और जो मेरे पास नोट्स हैं वही हरियाणा जीके, चाहे अगर आप कोचिंग लेंगे तो वो वहाँ पर भी आपको वही जीके पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो हम केवल भक्ति काल पढ़ेंगे और आज क्लास नंबर 16 रहने वाली है। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी हैं या चैनल से आज ही नए जुड़े हैं तो LT ग्रेड, TGT, PGT, एस्टेट और AMRS के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भक्ति काल पढ़ने से पहले हमें इसकी पूर्व पीठिका पढ़ेंगे कि ये भक्ति शब्द जो है ये कहाँ से आया, क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो भक्ति काल की पूर्व पीठिका का मतलब है भक्ति काल से पहले ये किस किस की कौन कौन सी बातों का आपको पता होना चाहिए, जहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो शुरुआत करती हूँ दोस्तों, तो जमकर इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। धातु जो होती है किसी भी शब्द का मूल रूप होता है, जिसमें धातु में हम या तो उपसर्ग जोड़कर या प्रत्यय जोड़कर या अन्य कोई शब्दांश जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। तो भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है और ये किसके अनुसार है, मोनियर विलियम्स के अनुसार। यानी कि मोनियर विलियम्स का ये कहना है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। मैं पढ़ाने में जो एक्स्ट्रा बातों में समय बहुत ही कम जाया करती हूँ। और नंबर 2 पे है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भक्ति शब्द जो है ना, इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है। तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। एक उपनिषद है हमारे पास जिसका नाम है श्वेतर। इस उपनिषद में हमें भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है देखने को मिला। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है कि भक्ति आंदोलन कहाँ से आया, कैसे इसका उदय हुआ, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो आप सभी अपना पेन कॉपी लेकर बैठें और साथ ही अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। तो अब एक विद्वान है गिरियर्सन का ये मत है कि ईसाइयत की देन है। भारत के अंदर जो भक्ति आई वो ईसाइयत की देन है। ईसाई जो लोग थे, सिख ईसाई जैसे हम बोलते हैं, तो जो ईसाई लोग थे ईसाइयत की देन है। ईसाइयत के जो लोग थे वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए पंपलेट्स बांटते थे। इसलिए ग्रेयर्सन का ये मानना है कि भक्ति की जो देन है भारत में वो ईसाइयत की देन मानी जाती है। ये प्रश्न भी सीधे तौर पर पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मेरे वाली धारणा है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, मैंने बताया था हमारे यहाँ पर 3 पानीपत की लड़ाई हुई, 1526 के ईस्वी के आसपास जो है आ जाते हैं यहाँ पर इस्लाम का प्रचार और प्रसार शुरू हो जाता है। मैं हिस्ट्री के हिसाब से बता रही हूँ ये। तो इस्लामी आक्रमण, जो इस्लाम थे, जो मुस्लिम लोग थे यहाँ आकर आक्रमण कर रहे थे, उनके शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मतलब लोगों ने उनका विरोध किया और उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर भक्ति काल का उदय हुआ। तो ऐसा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला जो पॉइंट है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत। ये क्या मानते हैं कि ना तो ईसाइयत की देन है और ना ही इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। अब इस हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरे देश में परिस्थितियां ही ऐसी बनी हुई थी
कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि किसी की कोई देन नहीं थी भक्ति काल, ये भारतीय लोगों का चिंतन धारा था और देश में परिस्थितियां ही ऐसी थी कि स्वाभाविक रूप से भक्ति का उदय होना ही होना था, क्योंकि लोगों के पास भगवान के सहारा लेने के अलावा उस समय और कोई चारा नहीं था। तो ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साथ ही में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का क्या मानना है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। मतलब गजानन माधव जी ये मानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग थे जो ऐतिहासिक तरीके से, या कुछ शक्तियां ऐसी थी जो ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियां जो थी ना, उनके रूप में जनता के, देखो इतिहास में क्या है, कुछ राजाएं आते हैं, समाज में जो समाज के प्रतिनिधि व्यक्ति थे, उनकी शक्तियां जो थी ना वो सामान्य जनता पर इतनी हावी हो चुकी थी कि लोगों ने अपने दुख और पीड़ा को दूर करने के लिए भक्ति का सहारा लिया। ऐसा मानना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। अब थोड़ी सी कुछ कथन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे। अब रामविलास शर्मा और है इसी मत में, और वो उनका ये मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो अलग अलग विचारधारा अलग अलग विद्वानों की हैं, आपको अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचारधारा अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब कथन आते हैं, ये कथन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। उद्गम स्थल मतलब कौन सी जगह से आई भक्ति, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत ये आता है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये कथन है भक्ति के उदय स्थल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कैसे इसे आप समझेंगे, भक्ति का जो सोता दक्षिण, जैसे ये मान लो भारत है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये कह रहे कि ये साउथ से जो भक्ति थी ना, ये यहाँ से धीरे धीरे चली और सीधी आई उत्तर भारत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के धर्म का कोई बोलबाला नहीं था। तो यहाँ पर उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। दक्षिण से धीरे धीरे इसका जो विकास था नॉर्थ की तरफ हो रहा था। और इस समय जो थी यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन ऐसे हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए, मतलब राजनीतिक परिवर्तन का मतलब है कि एक के बाद एक मुस्लिम, जैसे बाबर का हुमायूं आया, फिर हुमायूं का अकबर आया, अकबर का जागीर का शाहजहाँ आया। समय मतलब ये कुछ 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, इस तरीके से अपना मतलब राज्य जो है करके सत्ता को संभाल कर और फिर अपना सिंहासन छोड़ते हुए जा रहे थे। तो उस समय राजनीतिक परिवर्तन काफ़ी उथल पुथल हो रहे थे और शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में भक्ति के अलावा कोई स्थान नहीं रह गया था। ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये कथन आपको याद रखना है। अब दूसरा क्या कहते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये प्रकट भक्ति द्राविड़ी, अब कुछ लोग ये मानते हैं कि भक्ति को द्रविड़ से रामानंद लेकर आए हैं। प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। तो ये कथन किसका है, कबीरदास जी का, लेकिन मुझे इस पर डाउट है। एक बार आप भी इसे देखें कि ये पंक्ति किसकी है, एक बार आप भी कंफर्म करें और मैं भी दूसरी बुक में इसे कंफर्म करूँगी। ठीक है, आगे है उत्पन्ना द्राविड़े सहाम वृद्धि कर्नाटके गता। तो ये जो संस्कृत की ये लाइनें हैं और ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि द्रविड़ से ही भक्ति का जो है उद्गम स्थल माना जाता है। अब आगे है आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव जो है स्वीकार किया। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी ये मानते हैं कि दक्षिण से ही भक्ति का उद्भव हुआ है और भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न, अब ये तो उद्गम स्थल था, तो आचार्य शुक्ल ने भी दक्षिण से ही माना है भक्ति का उद्गम स्थल। श्रीमद् भागवत गीता में भी दक्षिण को ही माना है। ये जो पंक्तियां हैं कबीरदास जी की अनुसार ये भी दक्षिण ही कह रही हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संबंध में
विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं, ये आंदोलन कह रहा है। अभी हमने उद्गम स्थल पढ़ा कि कोई चीज़ कहाँ से निकल कर आती है, ठीक है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। अब ये कह रहे हैं, ये मत है ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन जी कहते हैं किसी को भी नहीं पता कि बिजली की चमक के समान अचानक से भक्ति का आंदोलन का धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी है। अचानक से आई, किसी को भी नहीं पता, कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण भी नहीं जानता कि ये कहाँ से आई और क्यों आई। तो ये मत है ग्रियर्सन का। तो ये मत भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। और अगला मत है सबसे इम्पोर्टेंट और ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें से क्या होता है कि 2 लाइनें आपको देकर पूछ लेंगे कि ये कथन किसका है। तो आप भी इसकी कुछ लाइनें, शुरू की लाइनें जरूर लिख लें तो पता चल जाएगा कि ये कथन किसका है। ये वही बात है जो अभी तक मैं समझा चुकी हूँ। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। देखो, मुसलमानों का साम्राज्य हो गया देश में, तो पहले तो क्या थी, भारतीय जनता अपने आप पर गौरव महसूस करती थी, गर्व महसूस करती थी। लेकिन मुस्लिम साम्राज्य प्रतिष्ठित होने के बाद देश की जनता में कोई स्थान नहीं रहा था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी से छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन बिल्कुल मैंने अभी आपको समझाया था कि ऐसी स्थिति देश में हो गई थी कि लोग बिल्कुल हताश हो चुके थे, अपने पौरुष मतलब अपने पुरुषार्थ से हार चुके थे और भगवान की शक्ति और उनकी करुणा के अलावा उनके पास अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का भार आना वैसा ही होता जैसा आज है। वेरी इस पे स्टार लगा ले, जितनी मर्जी लगाएं। ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल जी के मत को कट करते हुए कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति काल का प्रादुर्भाव होता। ठीक है, ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक और मत है, ये जो पेपर में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो ये पॉइंट अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर भी जितनी मर्जी स्टार लगाएं आप। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। तो ये लोक जागरण, देखो ओनली लोक जागरण की संज्ञा दी तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा? रामविलास शर्मा ने। और स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। तीनों मत आपको परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको रखे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है जो आपको भक्ति काल के बारे में बताती है। अब मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि 2 काव्य धाराएं उस समय चल रही थी, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम निर्गुण काव्य धारा और उससे जुड़े हुए जितने भी कवि थे वो सभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।